जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप और आने वाले फ्यूचर में जो सभी के काम आने वाला है उसके लिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। एक डॉक्टर होते हैं जो अपनी एजुकेशन में महारत हासिल की होती है, जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल की थी, जैसे PhD और MPhil, ये सभी डिग्री। और दूसरे हमारे थे BR अम्बेडकर। यानी ऐसे बहुत से सभी हैं जिन्होंने PhD की हुई है। PhD हमारी जो है ये हमारे PhD करने के बाद में एजुकेशन की महारत हासिल होती है और वो अपने सब्जेक्ट में महारती होते हैं, इसलिए उनको एजुकेशन के तौर पे इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जा सकता है। दूसरा होता है जो हम और आप जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। तो एक हमारे ये होते हैं एजुकेशन में, दूसरा होते हैं हमारा मेडिसिन में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस तरीके से हम डॉक्टर आज के दौर में बन सकते हैं। पहले तो हम ये था कि डायरेक्ट ही हम MBBS में एडमिशन ले लेते और उसकी पढ़ाई करने के बाद में हम डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन अब जो दूसरा ऑप्शन हमारा आ गया, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में हमें MBBS में एडमिशन मिलता है। MBBS में एडमिशन मिलने के बाद में 5 साल की ये थ्योरिकल क्लास होती है और हमारा मेडिकल क्लास होती है। इसके बाद में इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के बाद में MBBS की डिग्री मिलती है। उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में और किसी हॉस्पिटल में। उसके बाद हम जाके कहीं डॉक्टर बन पाते हैं और हम किसी एक कैटेगरी के अंदर हमें किसी उसका डॉक्टर बनना है, जिस तरीके से यानी नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या मेडिसिन का डॉक्टर बनना है, या हमें सर्जन बनना है। तो अगर हमें मेडिसिन के लिए डॉक्टर बनना है तो हमें इसके बाद भी MD का कोर्स करना होता है, मेडिसिन ऑफ डॉक्टर। और अगर हमें यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि हमें सर्जन बनना है तो उसके बाद में हम करते हैं मास्टर ऑफ सर्जरी MS। तब जाके हम कहीं डॉक्टर बन पाते हैं। आगे हमें बात करेंगे जो आज हमारा मीथ चला हुआ है कि नर्सिंग करने के बाद में भी हम डॉक्टर बन सकते हैं या मेडिसिन लिख सकते हैं, या ब्रिज कोर्स के बारे में कुछ चैनल पे मैंने देखा था कि ब्रिज कोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि आप BSc नर्सिंग करो और ब्रिज कोर्स करो, उसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाओगे, अपने आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये एक अफवाह है। इस तरीके की जानकारी पे आप विश्वास ना करें। सिर्फ नर्सिंग का जो कोर्स है हमारे लिए ये है BSc नर्सिंग। उसके बाद है हमारा GNM और ANM। इसके बाद में हम MSc PhD वगैरह करके तो हम डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन वो हम मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हम BSc नर्सिंग की आपको बात करते हैं। ये हमारा 4 साल का कोर्स है और इसको हम बायोलॉजी से अगर हमने 12th की है तो हम BSc में एलिजिबल हैं। अब तो फ़िलहाल में इसको भी हम पहले नीट के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में ये हम एडमिशन ले पाएंगे BSc नर्सिंग के लिए। BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है और इसमें 6 मंथ का इसमें भी इंटर्नशिप होती है। उसके बाद हम किसी बड़े हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम जॉब कर सकते हैं एज ए DNS ANS और एज ए स्टाफ नर्स और ट्यूटर। यानी हम इसमें टीचर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसमें हम अगर हमें इसमें टीचर बनना है तो इसके लिए भी हमें आगे कोर्स करने पड़ेंगे, यानी पोस्ट BSc करना पड़ेगा। उसके बाद हमें MSc करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका बहुत लंबा प्रोसेस है
और इन सभी से हम स्टाफ नर्स बन सकते हैं। तीसरा है हमारा ANM, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये हमारा फीमेल्स के लिए होता है ओनली, और ये ज़्यादातर हमें CSC पर देखने को मिलती हैं और वहीं पर इनका कार्य होता है टीकाकरण के लिए। तो बात करते हैं हम नर्सिंग के लिए। तो जो मिथ चला हुआ है अभी यूट्यूब पे भी, वो बोल रहे हैं कि BSc नर्सिंग के बाद में एक ब्रिज कोर्स करते हैं, ब्रिज कोर्स करने के बाद में आप एक डॉक्टर कहलाओगे, यानी डॉक्टर बन जाओगे। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं MBBS करने के बाद, MBBS, BAMS, BUMS, MD डेंटल और हमारा फिजियोथेरेपी। अब मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा यहाँ पर। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कर सकते हैं, और हम इसमें अपनी अपनी कैटेगरी में इसको चूज़ कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में हमें MBBS ज्वाइन करनी है। दूसरा है हमारा BAMS, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी। BUMS है हमारा बैचलर यूनानी मेडिकल साइंस। MD आपको मैंने बता दिया, मेडिसिन ऑफ डॉक्टर। ये डेंटल आपको पता है, BDS करने के बाद में ये हमें डेंटिस्ट कहलाते हैं। और ये एक हमारा यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें हम BPT करते हैं और DPT। ये इक्वल होता हमारे नर्सिंग के ही, ये फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन यहाँ इनको डॉक्टर की यानी नाम के आगे हम डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई मेडिसिन ये फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं दे सकते। सिर्फ इनका काम भी एक्सरसाइज कराना है, और यानी फिजिकल जो एक्टिविटी कराते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने डॉक्टर की नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए अनुमति दे दी है। BSc नर्सिंग का सबसे अहम रोल होता है हमारा BSc और GNM का, क्योंकि डॉक्टर के बिना ये भी कुछ नहीं कर सकते, और इनके बिना डॉक्टर भी बहुत ही कम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बिना नहीं कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन इनका अहम रोल डॉक्टर के साथ होता है। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, और इसके बारे में भी मैं आपको आगे भी और बताऊंगा अभी। तो जो हम BSc करने के या MBBS करने के बाद में जो ये मीथ हमारे चले आते हैं, और हम इसे कंपेयर करते हैं कि हम BSc करने के बाद में एक डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि MBBS एक बहुत बड़ी एक प्रोफेशनल डिग्री है, और BSc नर्सिंग और GNM भी अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन वो अपने अपने कैटेगरी उनकी अलग हैं। वो अपना नर्सिंग का काम करेंगे BSc नर्सिंग और GNM, MBBS अपना डॉक्टर का काम करेंगे। यानी जो डायग्नोस बनाएंगे वो हमारे डॉक्टर बनाएंगे, और जो उनको फॉलो करेंगे वो हमारे BSc नर्सिंग और GNM करेंगे, यानी स्टाफ नर्स करेंगे। तभी जाके हमारी एक टीम बनती है और हम आगे इसमें कार्य कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी क्लास को ज्वाइन करें, और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।